आज हम बताएंगे कि मनुष्य किस प्रकार से भ्रमित होता है, किस प्रकार से भ्रम से नहीं निकल पाता, गुरु की बातों पर विश्वास नहीं धारण कर पाता, किस प्रकार से मनुष्य अनेक अनेक भ्रांतियों में फंस जाता है और फंस करके विश्वासहीन होकर के अनेकों अनेक प्रकार से कष्टों को पाता है। गुरु ने बताया कि कुतुब मीनार टेढ़ी है। इस प्रकार से एंगल बना रखा है कुतुब मीनार का, यूं करके। तो शिष्य ने कुछ समय वहां बैठे और शिष्यों की तरह हुंकारा भर रहे हैं सभी, क्या हाँ हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हैं। तो कुछ अज्ञान और नए संसार से आने वाले शिष्य सोचते हैं अपने मन में, उन्हें लोग मिले, उन्होंने कहा कुतुब मीनार टेढ़ी कैसे हो सकती है, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं, इनको लोभ हो गया है, लालच हो गया है, इसलिए ये भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर संसारी लोगों की बात मान करके वो फिर उसी अज्ञान में चला गया। क्यों? कि कुतुब मीनार तक जब तक जाओगे नहीं, जब तक कुतुब मीनार को देखोगे नहीं, तभी तो सच्चाई की पता चलेगी कि गुरु की बात सत्य है कि संसार की बात सत्य है। मनुष्य जान लेता है, सब कुछ जानता है, फिर भी अज्ञान में पड़ा रहता है। कुतुब मीनार टेढ़ी है, गुरु की बात सत्य है, यह तो जानने से और वहां देखने से पता चलता है कि हाँ वास्तव में गुरु सत्य कह रहे हैं। और जिन शिष्यों ने गुरु का विश्वास किया, उन्होंने जान लिया वहां जाकर के कि हाँ वास्तव में गुरु की बात सत्य है, गुरु की बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य जानता है कि एक दिन जन्मना है, एक दिन मरना है, सब कुछ जानता है, लेकिन वह कुछ समय बाद ही उस स्वाद में, उस रस में, संसार रूपी स्वाद, जानी कि उस सोने का मोह, लालच, उस चांदी का, उस हीरे का, उस शरीर का मोह उसे संसार में फिर धकेल देता है। क्यों? कि मनुष्य के लिए लालच दिया, लोभ दिया, क्रोध दिया, ये आलस दिया, ये सब कुछ इसलिए दी कि वह बुराई की तरफ न जा करके वह परमात्मा की तरफ उनका यूज करके जा सके। क्यों? कि लोभ हमें परमात्मा पाने का होना चाहिए, न कि ये मिट्टी तत्व पाने का। यह संसार पाने का लोभ नहीं होना चाहिए, संसार में खोने का लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ होना चाहिए तो परमात्मा को पाने का। और क्रोध होना चाहिए तो इस बात का क्रोध होना चाहिए कि संसार में डूब रहा है मेरा मन, तो इस पर क्रोध होना चाहिए। अपने आप को व्रत करके, कठिन से कठिन तप करके अपने आप को दंड देना चाहिए कि परमात्मा की तरफ चल, संसार की तरफ मत भाग, परमात्मा की तरफ चल। तो इस बात का क्रोध होना चाहिए कि ये उल्टी जगह भाग रहा है मन, और तुम क्रोध नहीं कर रहे, तो क्रोध करिए, अवश्य करिए, इसका सहारा लीजिए, मोह करिए, लोभ करिए, लेकिन परमात्मा पाने का करिए, संसार पाने का नहीं। संसार के विषय में तो आप सभी जानते हैं कि संसार सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण, कुछ लोगों के बहकावे के कारण फिर वहीं डूब जाते हैं जाकर।
अरे माना कि मिष्ठान में खाने पर स्वाद आता है, लेकिन जब अंदर से पलटी आती है, कभी देखा होगा आपने, ज्यादा मिष्ठान खा ली तो कड़वी होती है। खाने पर आनंद है, क्षण का आनंद है, दो चार बार कड़वाहट आई तो फिर बुरी लगने लगती है। सब जानते हैं गुरु की बात सत्य है, वाणी सत्य है, लेकिन विश्वास गुरु पे नहीं, संसार के लोगों पे, फिर उन्हीं यार दोस्त मित्रों पे करने लगते हो, फिर वही झूठ में खोने लगते हो। क्योंकि ये असत्य ही तो खरपतवार है, ये बिना बोए ही उग आता है, लेकिन सत्य का बीज बोना पड़ता है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है मन को। तो ये क्यों भूल जाते हो? संसार बहकाए के जी धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, मान लिया, अरे गलत है, ड्रामा है, ढोंग है, छलावा है। कभी देखा उससे चमत्कार कराया? जो जो आपसे बोल रहा है कि आचार्य प्रशांत जी गड़बड़ है, जितने भी गुरु हुए गड़बड़ है, कभी उनसे देखा कि तुम सही हो? जो गड़बड़ बता रहे हैं वो सही है क्या? वो नहीं जानते कुछ भी, संसार में डूबने वाले व्यक्ति हैं, संसार में डूबे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति गड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ असत्य होता है, असत्य में रस होता है, क्षणिक रस। आपने देखा होगा, हम भी गृहस्थ साधक हैं, गृहस्थ में रहते हैं, पालन किया है गृहस्थ का, कर रहे हैं, लेकिन मन को बैरागी बना लो, हमारी तरह मन बैरागी हो जाए। शरीर तो ये नाशवान है, शरीर में तो लोभ क्रोध मोह ये भरे रहते हैं, इनको नजरअंदाज करना सीखो और गुरु की बात पर विश्वास धारण करो, शास्त्र की बात पर विश्वास धारण करो। जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, भाई भवसागर पार करना है। शास्त्र कह रहे हैं कि भवसागर से पार लगा देना। तो भवसागर के पास पहुंचोगे नहीं, भवसागर से 100 किलोमीटर दूर खड़े रहोगी तो कहां से भवसागर पार कर जाओगे? मान लीजिए उदाहरण के लिए कि गुरु ने कहा कि भाई गंगा जी पार कराएंगे तुमको, और गंगा जी ये जो है इतने बीच में फैली हुई है, कोई पुल बुल है नहीं, वहां से गंगा जी पार करानी है, गंगा जी ही भवसागर है। तो जब तक गंगा जी के पास जाओगे नहीं मेरे भाई, तो गुरु कहां से पार करा देगा? संसार में ही डूबे रहोगे, गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करोगे, कभी सत्य को जानने की कोशिश नहीं करोगे इस मन और बुद्धि के द्वारा, तो कैसे गंगा पार करोगे? गंगा के पास बहला फसला करके तुम्हें गुरु ले जाना चाहते हैं कि इनको पगलन को गंगा पार करा दी, लेकिन तुम्हें किसी की बातों पर विश्वास नहीं। वो चट्टमलीदा खा रहा है, उसकी बात पर विश्वास है। जो बहका दिया कि भैया रसगुल्ला में बड़ा आनंद है, स्त्री भोग विलासों में बड़ा आनंद है, ये सोना चांदी ठग करके, लूट करके, घसीट करके, धोखा दे करके, छल करके, इसमें बड़ा आनंद है। उस पगला ने समझा दिया, किसी ने कहीं से कोई आवाज उठ खड़ी हुई तो आप परम सत्य को भूल गई। क्या आपको तनिक भी ध्यान नहीं रहा, सुमिरन नहीं रहा, चिंतन नहीं रहा कि वास्तव में
हम अपने परिवार में भी देखते हैं, हम अपने समाज में भी देखते हैं, हम अपने संसार में देखते हैं कि सबकी एक ही गति हो रही है। जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। क्या कबीरदास जी की वह बातें आप भूल गई कि चलती चाकी देख कर रहा कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबित बच्चा न कोई। ये संसार मिथ्या है, सपने के समान है। आपके अंदर वह आत्मा प्रेजेंट है, उपस्थित है, साक्षी है, तभी तक इस संसार का भास है, वरना यह संसार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग परमात्मा के सिवा। परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन उसकी रूपरेखा अनेक है। हम रूपों को देख करके भ्रमित हो रहे हैं कि यह शरीर, यह शरीर। यदि ये बात समझ में आ जाए, बुद्धि में आ जाए कि वह परमात्मा एक होने के बाद अनेकों रूप में दिखाई दे रहा है, जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधों के रूप में, सारे शास्त्र कह रहे हैं, सारे विद्वान कह रहे हैं कि सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। स्त्री पुरुष ये हर योनि में है, जीवों में है, जंतुओं में है, पेड़ों में है, हर कण में है सिया राम। यदि ये पता आपको चल जाए, ये बुद्धि आपकी पकड़ ले और ये जान ले कि कण कण में है वो, गुरु ने ही रूप धारण कर रखे हैं। गुरु का मतलब ही परमात्मा है। परमात्मा जिसकी खोज ये संसार कर रहा है, वो आपके अंदर भी बैठा है, वो मेरे अंदर भी बैठा है। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही समझा रहा है, वही समझ रहा है। वही गलत कर्म करके हमें ये बता रहा है कि गलत कर्म का परिणाम ये होता है। वही अच्छे कर्मों को समझा करके समझा रहा है कि अच्छा कर्म ये होता है, इसका परिणाम ये होता है। वह हमारे लिए मार भी खाता है, वह हमारे लिए कष्ट भी उठाता है, लेकिन हम अज्ञान बने रहते, समझ नहीं पाते उस गुरु की सत्ता को। गुरु की सत्ता को समझना हर किसी के बस में नहीं है। ना हर कोई गुरु की सत्ता को समझ सकता। क्यों कि गुरु सर्वस्व है, गुरु प्राण है, गुरु जीवन है, गुरु आदि है, गुरु अंत है। आदि से अंत तक गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। गुरु न जन्मता है, न गुरु मरता है, लेकिन गुरु की बातों पर विश्वास धारण करना हर मनुष्य की सोच से परे है। गुरु गुरु को जिसने जाना है, गुरु की महिमा उसी से पूछ सकते हैं। और वह सब मनुष्य जो जागृत हैं वह यही बता रहे हैं कि गुरु को पहचानो, गुरु को जानो, गुरु में विलय होना है, गुरु में लीन होना है। गुरु की बात सत्य है, गुरु के वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि एक ही शक्ति चारों तरफ से चिल्ला रही है, बता रही है, समझा रही है कि निकलो इस जन्म से, मुक्ति पाओ। लेकिन मनुष्य पाने के लिए तैयार नहीं है, उस भवसागर के किनारे पर जाने के लिए तैयार नहीं है। काफी दूर
चला गया है ये मनुष्य, अब जब दूर रहेगा तो भवसागर से पार कैसे होगा? भवसागर के पास तो आए, विश्वास धारण करे, जभी तो पार होगा। लेकिन बा मनुष्य, तू जाग जा, तू जान जा कि गुरु की सत्ता क्या है। जानने के बाद जब अज्ञान आता है तो बड़ा दुख महसूस होता है कि मनुष्य सब कुछ जानने के बाद या अज्ञान किस प्रकार से उसके मन में उतर जाता है, किस प्रकार से वो बहक जाता है, किस प्रकार से माया को पहचान नहीं पाता। सारे विद्वान बता रहे हैं, सारे मत बता रहे हैं, स्वयं भी जानता है कि वास्तविक क्या है, लेकिन फिर भी अज्ञानता में पड़ा रहता है, अज्ञानी बना रहता है। तो मनुष्य से बड़ा शक्तिमान, मनुष्य से अच्छा कोई जीवन नहीं है। बुद्धिमान है, चेतनामान है, अच्छा बुरा जानता है, फिर भी अज्ञानी बना रहता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।